आज हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट की पावर है कि मोलर कंसंट्रेशन की पावर का अगर आप सम लोगे, अगर वो इक्वल टू 3 आ जाता है तो समझ लेना कौन सा रिएक्शन है, वो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना। व्हेन द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन रेज्ड टू रिएक्टेंट इज इक्वल टू 3 इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि अगर आप कह दो जी मैं ये जो सा सामने रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें आयरन क्लोरेट पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिल रहा है और यहाँ पर फेरस आयोडाइड बन रहा है, पोटाशियम क्लोराइड बन रहा है और आयोडीन बन रहा है, आप इसको देखकर इस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो उनसे है, यहाँ पर बैलेंस कर लें, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखें कितने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फेरस क्लोराइड है, यहाँ पर 2 आयरन है। मैं यहाँ पर 2 आयरन लगा देता हूँ, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर देखो क्लोरीन देखो 3 है, उधर क्लोरीन के एटम कितने हैं? 1 है। ठीक है ना। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2, इधर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, जिसमें 2 फेरस आ गए और 6 क्लोरीन आ गए। 2 फेरस आ गए तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2 3 6 क्लोरीन है इधर, और वहाँ पर कितने हैं? 1 क्लोरीन है। मैं यहाँ पर भी 6 लगा देता हूँ, 6 क्लोरीन इधर और 6 ही क्लोरीन उधर। यहाँ पर 2 आयरन के एटम्स है ना, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, 2 आयरन के एटम इधर, 2 ही आयरन के एटम इधर। यहाँ पर कितने? 6 पोटाशियम है के एटम्स हैं, वहाँ पर कितने हैं? 1 पोटाशियम का एटम है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 6 लगा देता हूँ, यहाँ पर 6 पोटाशियम के एटम्स हो गए। अब यहाँ पर 6 आयोडीन के एटम्स हैं, वहाँ पर कितने? 2 दूनी 4 आयोडीन के एटम ये हैं, 4 और 5 6 ऑलरेडी 6 आयोडीन के एटम्स उधर में। इस तरह से बैलेंस होगी। ठीक है ना। अब मैं इस इक्वेशन, इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे, यानी कि इस रिएक्शन को आप देख कर इसका ऑर्डर नहीं निकाल सकते। हमेशा याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो सा रिएक्शन का ऑर्डर जो सा होता है वो एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन कर सकते हैं। इस रिएक्शन को आँखों से देख कर उस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि मैं कहूँ जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है जी, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं कहूँ जी इसका कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जी इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं कहूँ जी इसका ये है जी, यहाँ पर कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ पर आ गया FeCl3, यहाँ पर आ गया पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर यहाँ पर पोटाशियम फेरक क्लोरेट, क्या है? फेरक क्लोरेट। फेरक क्लोरेट जो सा है इसके 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो फेरक क्लोरेट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में 2 लगा देता हूँ। इसी तरीके से पोटाशियम आयोडाइड के 6 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं फेरक क्लोरेट के 2 मोल्स के साथ, तो इसलिए पोटाशियम आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या लगा देता हूँ मैं यहाँ पर 6। अब यहाँ पर जो सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या आ रहा है? 6 7 8। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को अगर जब आप ऐड करोगे तभी आपके पास ऑर्डर आएगा ना उस रिएक्शन का। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 3 होती है। यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सा रिएक्शन है ये 1 स्टेप में नहीं हो रहा, ये 2 स्टेप में हो रहा होगा। एक हो जाए फास्ट स्टेप, एक होगा फास्ट स्टेप और एक होगा स्लो स्टेप। उस स्लो स्टेप के अंदर इस रिएक्शन के 2 स्टेप्स हैं, एक होगा फास्ट स्टेप और एक होगा स्लो स्टेप। उस स्लो स्टेप के अंदर जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन सारे के सारे रिएक्टेंट को आपने ओवरऑल ये जो सी रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना उसमें दर्ज कर देना है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप के अंदर ये रिएक्शन जो है वो वन स्टेप में नहीं है, ये दो स्टेप में हो रहा होगा। एक होगा स्लो स्टेप और एक होगा फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप के अंदर फेरिक क्लोराइड के एक मोल रिएक्ट करता है पोटाशियम आयोडाइड के 2 मोल के साथ, नतीजे के तौर पर प्रोडक्ट बन जाती है। और जब आप इन दोनों को जमा कर देते हो तो आपके पास ऑर्डर आता है रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जी हमारे पास आ गया 2 + 1 करो, हाँ तो यहाँ पर 3 आ जाता है। यानी कि ये क्या है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना, लिख देना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया इस रिएक्शन का, ये गलत है। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में पता चला कि फेरिक क्लोराइड का 1 मोल पोटाशियम आयोडाइड के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बनती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि उनसे रिएक्शन है ये 1 स्टेप में नहीं हो रहा, ये 2 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप जो सा होगा वो एक होगा फास्ट स्टेप और एक होगा स्लो स्टेप। स्लो स्टेप के अंदर जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे जो उस रिएक्शन को चला रहे हैं, उन सारे के सारे रिएक्टेंट को पकड़ना है, रेट ला एक्सप्रेशन में दर्ज करना है विद मोलर कंसंट्रेशन। ये जो उनसे ब्रैकेट है उसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, विद मोलर कंसंट्रेशन के साथ। और उस स्लो स्टेप के अंदर रिएक्टेंट के जितने भी मोल्स होंगे उन सारे के सारे मोल्स को यहाँ पर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, जिस रिएक्टेंट के मोल्स होंगे ना, उसी रिएक्टेंट की रेट ला एक्सप्रेशन में मौजूद उसी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देनी है। समझ आ गई? ये है कुछ, यानी कि जिस रेट ला एक्सप्रेशन में उसी रिएक्टेंट की को दर्ज कर देना, उसी रिएक्टेंट के मोल को दर्ज कर देना। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी समझ आ रही होगी, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।